हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल निष्क्रिएशन पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बिहार सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज महाजनपद को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, महाजनपद को स्टार्ट करते हैं। और महाजनपद का पहला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। और चूँकि हम बीपीएससी सीरीज़ में चला रहे हैं तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 थे। तो बिहार में 3 थे। तो ये इसका सही ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और हमें ये भी पता चलता है कि 16 महाजनपद किससे जानकारी मिलती है, तो वो बौद्ध ग्रंथ से, जो उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय है। अगला सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका ऑप्शन है सी। इट मीन्स कि अंग, बज्जी और मगध स्थित था। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बन सकता है कि ये भी पूछेगा कि वर्तमान बिहार में कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद तो 3 हो गए, और कौन कौन से थे? तो थे अंग थे, बज्जी था और मगध था। अब चूंकि ये बीपीएससी का ऑप्शन ई वाला एग्ज़ाम है तो सवाल ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि कौन नहीं था और था। तो आप इसे में आप ये याद रखें कि कौन कौन था, तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सी, कि नहीं था। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन कौन सा था तो वो हो जाएगा अंग, बज्जी और मगध। चलिए अगला सवाल हमारा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका राइट आंसर है भागलपुर एवं मुंगेर। भागलपुर एवं, ये वर्तमान बिहार का परिप्रेक्ष्य में पूछता है। जो भी सवाल आता है वही पूछता है कि वर्तमान बिहार के में कहाँ वो महाजनपद किधर स्थित था। तो जो अंग महाजनपद है वो भागलपुर एवं मुंगेर थी। और जो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो था चंपा। तो आप इसे भी याद रखें कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अगला सवाल है, देखिए वही सवाल आ गया कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। जो तीनों महाजनपद जो बिहार में स्थित था, आप तीनों की राजधानी याद करके रखेंगे। और राजधानी वाले भी सवाल पूछते हैं और क्षेत्र वाले भी, कि किस क्षेत्र में ये जो महाजनपद था वो फैला हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी वो मिलाने के लिए देता है। और वो कई बार सवाल ऐसा प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्लियर हो गया, चंपा है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। ठीक है। अगला सवाल है कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो जो बिहार का पटना और गया जिला था वो था मगध क्षेत्र में। आज भी मगध क्षेत्र में ही आता है वो। गया, जहानाबाद, ये सब जितने भी हैं वो सब आज भी मगध के क्षेत्र के अंडर में ही आते हैं। और इन क्षेत्रों में मगध का चूँकि क्षेत्र था इसलिए इन क्षेत्रों में मगही बोला जाता है। इन क्षेत्रों में मगही बोला जाता है। क्लियर है? तो ये जो 3 हमारा जो महाजनपद था, अंग, मगध और बज्जी, तो पटना और गया जिला जो हमारा था वो मगध के अंतर्गत था। और मगध का राजधानी कहाँ था? तो वो था गिरिवज्र। ये भी कई बार पूछा हुआ। ये रिसेंटली ही 66 बीपीएससी में पूछा था कि मगध की राजधानी कहाँ था, तो वो था गिरिवज्र था। अगला सवाल है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी क्लियर हो गया, वो गिरिवज्र थी, राजगीर था। अगला है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सा नदी पृथक करती थी? तो वो थी वरुण नदी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जनरली देखने को मिलते नहीं हैं जो, लेकिन अब जो जैसा ट्रेंड बदल रहा है बीपीएससी का, तो वह सब ऐसे ही सवाल पूछने वाले हैं। क्योंकि कितने महाजनपद थे, उसकी राजधानी कहाँ थी, वो कौन सा क्षेत्र था, ये सब मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो वो सब याद रखते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि अंग तथा महाजनपद को कौन सा नदी पृथक करती थी, तो वो है वरुण नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये था बज्जी। ये 8 राज्यों का एक संघ था। तो जो बज्जी महाजनपद था वो 8 राज्यों का एक संघ था। क्लियर है? राइट आंसर। चलिए हमारा बज्जी हो गया। आगे चलते हैं कि बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो बज्जी अब चूँकि 8 राज्यों का संघ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बज्जी जो है वो 8 राज्यों का संघ था। तो उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो उसमें जो चेदी था वो सम्मिलित नहीं था। तो इट मीन्स कि इसमें जो और बाकी ऑप्शंस हैं लाइक कि लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह, ये सब उसके अंडर थे। ये जो तीनों हैं
ये हमारा बज्जी के अंडर था। तो ये तीनों बज्जी के अंडर था, तो इसे आप याद रखेंगे। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें तो और कुछ बताने को है नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका था वैशाली। और तो हमने भी तीनों जो भी महाजनपद था उसका वो क्लियर कर दिया, सारे का राजधानी बता दिया। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, और जो लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली ही थी। तो यहाँ से क्लियर है। फिर लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी और बज्जी संघ की भी राजधानी कहाँ थी? तो वो वैशाली ही थी। तो क्लियर है लिच्छवी। और ये जो लिच्छवी संघ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिच्छवी के बारे में और मैं बता दूंगा, वैसे आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। लिच्छवी गणराज्य उसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट गणराज्य था, और सबसे पुराना गणराज्य भी लिच्छवी गणराज्य ही माना जाता है पूरे दुनिया का। तो जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो लिच्छवी की ही थी। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है नेक्स्ट कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो किस में था? बज्जी था। अब चूँकि बज्जी देगा या लिच्छवी देगा, वैसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली आंसर है वो लिच्छवी होता है। अब चूँकि बज्जी के अंडर ही लिच्छवी था, क्योंकि बज्जी 8 गणराज्यों का संघ था और लिच्छवी में क्या था? गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, इसीलिए वो लिच्छवी भी देगा या बज्जी देगा या दोनों दे देगा। तो दोनों देगा तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग वो ये ऑप्शन होगा, तो इसको आप देख कर चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है बज्जी, कि जो बज्जी महाजनपद था उसमें क्या था? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। या अगर ये नहीं देगा तो इसके लिए हम कौन सा राइट आंसर चूज करेंगे? लिच्छवी। क्लियर है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। और जितने भी सवाल हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में वो पूछा हुआ ही है, तो आप सवाल को इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, और जो भी है इसको हम बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख कर जाएंगे, क्योंकि बिहार इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो बीपीएससी के लिए है। और लगभग 20 to 30 क्वेश्चंस आपको मैंने पहले भी बताया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और क्योंकि अब कुछ तो जो एशियंट इंडिया है, जो एशियंट इंडिया का हम लोग जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं वो सारा तो बिहार का ही है, तो वो राष्ट्रीय इतिहास में भी वो आ जाता है। तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि बिहार अलग है। बिहार को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एशियंट का आपका ना सारा क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? फिर से हमारा भाई आ गया वैशाली। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली थी। आगे बढ़ते हैं। और इसमें और क्या दिया हुआ? एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयीन किया था। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? अभी आप लोग देख लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवज्र। तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र थी, क्योंकि वो जो भी 16 महाजनपद था उसके अंडर में हमारा क्या था? गिरिवज्र था। फिर बाद में क्या हो गया था? पाटलिपुत्र हो गया था। फिर पाटलिपुत्र को फिर पटना कर दिया गया था, इसी का नाम बदल करके। तो पटना किसने किया था? तो पटना किया था नाम इसका शेरशाह सूरी। किसने किया था? शेरशाह सूरी। तो इसको आप याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र से पटना किसने किया था? गिरिवज्र से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन, और फिर उदयीन से पाटलिपुत्र से पटना किसने किया था? तो वो हो जाएगा शेरशाह। और क्लियर है कि मगध हमारा इंपॉर्टेंट क्षेत्र ये है, ये राष्ट्रीय इतिहास के लिए भी। तो आप इसे मगध को खास करके आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एशियंट बिहार में जो हम लोग पढ़ रहे हैं खास करके बहुत जैन महाजनपद काल ये सब, वो सब राष्ट्रीय इतिहास में भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो एक था अंग था, बहुत सारे थे, 16 थे। 16 का जानकारी किसे हमें मिलता है? जो 16 महाजनपद की जानकारी है वो किसे मिलता है? अभी हमने बताया था अंगुत्तर निकाय। किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय। आप इसे क्लियर रखेंगे और चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। ऐसे ही लिंक करके पढ़ने से ही चीज़ें याद होती है, बस रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। मैं कुछ भी रट के नहीं आता हूँ, यहाँ पे जो भी है मैं वो बस सामने देख लेता हूँ। अब 16 महाजनपद किससे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का किससे? बौद्ध धर्म से संबंध है। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? तो भगवान बुद्ध ने किए थे। तो और भगवान बुद्ध को और क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है, क्योंकि वो शाक्य कुल के थे। उनकी माता का नाम था महामाया, वो कोलीय वंश की थी, लेकिन उनकी माँ का देहांत होने के बाद, उनके जन्म के बाद देहांत हो गया था, तो उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने की थी। तो आप चीज़ों को ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अब बुद्ध भगवान जो थे, बुद्ध भगवान थे, जब वो घर से निकले तो उस घटना को क्या बोला जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। ये बौद्ध जो भी है बौद्ध ग्रंथ में ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना है। महावीर निष्क्रमण है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, और
निर्वाण है, ये सब तो आप उसको देख करके चलिए, सारी चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, ये बहुत चीज़ें क्लियर होगी। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा किया गया था, हमने पहले क्लियर कर दिया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ था? वैशाली में था, सबसे पहला गणतंत्र था वैशाली में। और भारत कब गणतंत्र हुआ था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि विश्व का तो सबसे पुराना गणतंत्र हमने देख लिया कि वो कौन सा था, वैशाली था। तो लेकिन भारत कब गणतंत्र हुआ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, अब तो नेक्स्ट है नहीं। और ये देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये सारे जो है किसी न किसी बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछे, ऑलमोस्ट सारे ये बीपीएससी का ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। आप इसे देख करके जाएं और यकीन मानिए आपका जितने भी बताएं सब में से एक नंबर वो क्लियर ही है। आप ये 15 क्वेश्चन है, 15 आउट ऑफ इसमें से आपको एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली इसमें कहीं ना कहीं मैच करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक भी और इस पर वो लिंक किया हुआ है, आप चैनल का अबाउट में जाकर आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे, उसमें अच्छे अच्छे PDF भी भेजा जाता है। और बहुत जल्दी और भी सारी सीरीज भी स्टार्ट किया जाएगा, लाइक साइंस हो जाएगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स ये सब करेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक ये बीपीएससी का सीरीज़ खत्म नहीं हो जाता कोई नया सीरीज़ नहीं चलाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।